तो बहुत ही आसान सा काम है। हमारे काश्तकार दोस्त जो खर्चा नहीं कर सकते वो कम से कम पानी ज़रूर लगा दें। कोई खाद नहीं आप दे सकते तो पानी लगा दें, इस गर्मी की शिद्दत से अपनी फसल को बचा लें। साथ में आप ये कर सकते हैं कि अगर आप अपनी फसल को पोटाश खाद फ्लड कर देते हैं तो पोटाश खाद एक ऐसी खाद है जो पौधे के अंदर पानी के निज़ाम को ठीक करके रखती है। बाहर का दर्जा हरारत अगर ज्यादा भी हो जाए तो पोटाश खाद का ये कमाल है कि वो पौधे के दर्जा हरारत को ज्यादा बढ़ने नहीं देती। यानी बाहर जो है गर्मी जरूर होगी लेकिन आपका पौधा जो है वो इस गर्मी को महसूस नहीं कर रहा होगा। पोटाश खाद का आप स्प्रे भी करवा सकते हैं। फ्लड करने की अगर बात की जाए तो आधी बोरी फी एकड़ के हिसाब से वो फ्लड की जाती है। अगर स्प्रे की बात की जाए तो 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से आप इस वक्त जब आपकी फसल गोब की हालत में उस वक्त आप स्प्रे भी कर सकते हैं। काश्त में हम आपको बार बार बता रहे होते हैं कि पोलिनेशन के अमल के दौरान जो बुरान खाद है वो अहम किरदार अदा करती है। पोलिनेशन के अमल को बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल कर रही होती है। बुरान खाद जो है वो नर हिस्से को तकवीयत दे रही होती है, ताकत दे रही होती है। इस गर्मी की शिद्दत के अंदर, पानी के सोके के अंदर अगर आपने अपनी फसल को बुरान खाद दी होगी या उसका स्प्रे करवाया होगा तो आपके पौधे का जो नर हिस्सा है यानी जो पोलन है वो नहीं मरेगा, वो खुश्क नहीं होगा, मिलाप अच्छे तरीके से मुकम्मल होगा, दाने ज्यादा से ज्यादा बन रहे होंगे। तो आपने क्या करना है कि पोटाश का अगर आप स्प्रे करवा रहे हैं तो साथ में बुरान खाद भी मिक्स करके स्प्रे करवा लें। 100 ग्राम बुरान 100 लीटर पानी के अंदर हल करके स्प्रे करवाई जाती है। इन दोनों का अगर आप स्प्रे करवा लेते हैं तो आप अपनी फसल को गर्मी की शिद्दत से बचा लेते हैं और सिट्टे के अंदर दानों की तादाद में इजाफा कर लेते हैं। काश में इसके अलावा अमाइनो एसिड का स्प्रे भी अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। मार्केट में बहुत से अमाइनो एसिड आपको मार्केट में मिल रहे होंगे। कोई भी अमाइनो एसिड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गोब की हालत के अंदर अमाइनो एसिड का इस्तेमाल हमारे जो काश्तकार दोस्त कर रहे होते हैं वो अपनी पैदावार को बढ़ा रहे होते हैं। हमारे कुछ दोस्त ये पूछ रहे होते हैं कि क्या हमें एक ही स्प्रे करना चाहिए? नहीं भी, आप 2-3 स्प्रे भी कर सकते हैं। गोब की हालत में पहुंचने से पहले आप जितने ज्यादा स्प्रे कर लेंगे पोटाश और बोरान के उतना ही ज्यादा आपको फायदा हो रहा होगा। तो भाई मुख्तसर ये है कि इस वक्त आपके खेत के अंदर पानी लगा होना चाहिए। आपके जो पत्ते हैं पौधों के वो इस तरह से मुड़े हुए नहीं होने चाहिए। जरा करीब ला के दिखाएं, हम आपको दिखाते हैं कि पानी की कमी की वजह से पत्ते किस तरह के हो जाते हैं। देखिए, जब आप पानी नहीं लगाते अपनी फसल को, पानी की जब जरूरत होती है फसल को, तो वो इस तरह से पत्ते जो है वो इस तरह से मुड़ रहे होते हैं। ये पानी की कमी की वजह से पानी का स्ट्रेस आ रहा है, इसे आप खुश्की भी कह सकते हैं। खुश्की की वजह से जो है पत्ते वो मुड़ रहे हैं, वो आपस के अंदर वो फोल्ड हो रहे हैं और साथ में आप देखोगे कि इसका जो फ्लैग लीफ है वो भी सही तरह से नहीं बन रहा। हालांकि इस वक्त जो है वो फ्लैग लीफ दिलकश वैरायटी लगी हुई है। फ्लैग लीफ इसका काफी बड़ा होना चाहिए लेकिन फ्लैग लीफ भी इसका छोटा है, सही तरह से उसकी भी नशोनुमा नहीं हो रही। अगर हमारे इस काश्तकार दोस्त ने 15-20 दिन पहले पानी लगाया होता तो सिट्टे का साइज भी ज्यादा होना था, फ्लैग लीफ का साइज भी ज्यादा होना था, पत्तों की हरियाली भी कुछ और ही होनी थी और साथ में पैदावार भी ये बढ़ा रहे होते। तो काश्तकार आपने इस तरह से अपनी पैदावार का नुकसान नहीं करना। 8 से 10 मन फी एकड़ पैदावार कम हो जाती है अगर इस वक्त आप अपनी फसल को सोके में रखते हैं।